संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दुर्बल दान को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 125, ऑप्शन बी सेक्शन 126, सेक्शन 127, सेक्शन 128। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 127। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से दुर्बल दान के आवश्यक तत्व कौन से हैं? एकल अंतरण, एक ही व्यक्ति, अनेक संपत्ति, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में सर्वस्व अदाता को परिभाषित किया गया है? सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 128। इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 128। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 69A से संबंधित है? रिसीवर की नियुक्ति, विक्रय करने की शक्ति, अभिकर्ता, परतामील, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, रिसीवर की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, LM रेड्डी बनाम DM रेड्डी AIR 1978 AP 179 नामक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दुर्बल दान, सर्वस्व दाता, अनुज्ञेय दावा, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी, सर्वस्व अदाता। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट्स आपके LLB फर्स्ट ईयर के भी क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल MKP लॉ स्टडी पर अपलोड है, तो आप वहाँ से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संपत्ति अंतरण अधिनियम में लिखित से अभिप्राय है? एकल, अवसियत लिखित। ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धारा 5। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में विक्रय की परिभाषा दी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धारा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में विनिमय को परिभाषित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन धारा 118। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में पट्टे की परिभाषा दी गई है? स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, धारा 105। इसके साथ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, धारा 106 में लिखित संविदा का स्थानीय प्रथा के अभाव में कुछ पट्टों की कालावधि, सेक्शन 104 नियम बनाने की शक्ति, सेक्शन 103 संविदा करने के लिए अक्षम व्यक्ति के उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दान की परिभाषा दी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, धारा 122। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबित वाद के सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन सी, धारा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धारा 35। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में मौखिक अंतरण दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 137। इसके अंदर 137 सेक्शंस हैं टीपी एक्ट के अंदर, जो कि 1882 है टीपी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 100 वर्णन करती है। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संपत्ति पर बाहर से जुड़ा प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आरोप बनाया जा सकता है पक्षकारों के कार्य द्वारा, विधि की क्रिया द्वारा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 किराएदार का अनुबंधन विभक्त किया जा सकता है कोर्ट में बेदखली की कार्रवाई से, विधि के प्रवर्तन द्वारा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का शाश्वत के विरुद्ध नियम लागू होता है अचल संपत्ति, चल संपत्ति, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, उपरोक्त दोनों। अचल पर भी होता है और चल पर भी, मूवेबल, इमूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाव्य उत्तराधिकार का अंतरण है वैध, शून्य, शून्यकरणीय, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निहित हित है अंतरणकर्ता की मृत्यु हो जाने से विफल हो जाता है, अंतरित की मृत्यु हो जाने से विफल हो जाता है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार अनुज्ञेय दावा है, अनुज्ञेय दावा नहीं है, अंतरणीय, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, अनुज्ञेय दावा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 संपत्ति अंतरण अधिनियम की 1882 के अंतर्गत निम्नलिखित अनुज्ञेय दावा है साझेदारी का हिस्सा, किराएदार के बकाया का दावा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 13 और सेक्शन 12। सेक्शन 12 में दिया गया है दिवाली या प्रेतित अन्य संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में निम्नलिखित में से कौन चल संपत्ति है? पूजा करने का अधिकार, कॉपीराइट, रॉयल्टी, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि से जुड़ी में तात्पर्य है भूमि में मूलित, भूमि में निविष्ट, ए और बी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है? नाव चलाने का अधिकार, पेंशन, मकान, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि से होने वाले फायदे, स्थावर संपत्ति, चल संपत्ति दोनों, ए और बी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में अंतरण करने की सक्षम व्यक्ति की परिभाषा दी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, धारा 7। धारा 7 में दी गई है सक्षम व्यक्ति की अंतरण करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 31
क्वेश्चन नंबर 31, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 प्रवर्तित हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 जुलाई 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शाश्वत के विरुद्ध नियम के आवश्यक तत्व अंतरण, संपत्ति में हित का सृजन। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शाश्वत के विरुद्ध नियम लागू नहीं होते, विक्रय, दान, वसीयत, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। टैगोर बनाम टैगोर नामक वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के किस धारा से संबंधित है? 12, 14, 19, 21। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बेलामी बनाम साबाइनवाद के सिद्धांत से संबंधित है? शाश्वत के विरुद्ध नियम, निर्वचन का सिद्धांत, लंबितवाद का सिद्धांत, निबंधन का सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लंबितवाद का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, आर कैमराज बनाम बर्टन सन्स एंड कंपनी नामक वाद संबंधित है? शाश्वत के विरुद्ध नियम, निर्वचन का सिद्धांत, निहित हित, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, शाश्वत के विरुद्ध नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निहित हित सिद्धांत के आवश्यक तत्व है? निर्धारित हितग्राही, हित की निश्चित मात्रा, घटनाओं के सक्षम करने की घटना, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, संचयन के लिए निर्देश संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, धारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत कौन से अनुज्ञेय दावा नहीं है? डिग्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार, जीवन बीमा के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार, मकान का बकाया किराया प्राप्त करने का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, जीवन बीमा के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्या संपत्ति का बंटवारा संपत्ति अंतरण कहा जा सकता है? हाँ, नहीं, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 26 में वर्णित है? प्रोभाव्य शर्त की पूर्ति, सशर्त अंतरण, उत्तरभाव्य शर्त की पूर्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, पूर्वभाव्य शर्त की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, धारा 17 के आवश्यक तत्व हैं? धारा 17 के जो आवश्यक तत्व हैं, अंतरण के जीवन से, अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि से, ए और बी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक के लाभ के लिए शाश्वत अंतरण की धारा में वर्णित है? 14, 15, 16, 18। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, धारा 18। निम्नलिखित में से कौन निर्वाचन के आवश्यक तत्व हैं? एक संव्यार, परोक्ष लाभ, अंतरणकर्ता का विश्वास, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा से दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण संबंधित है? धारा 40, 41, 42, 43। इसका जो करेक्ट आंसर, धारा 41, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, राजकुमार कुंदू बनाम मैक्विनवाद संबंधित है? लंबितवाद से, बंधक से, भागिक पालन से, दृश्यमान स्वामी से। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन डी, दृश्यमान स्वामी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया? 1872, 1956, 1882,
1963। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम भारतीय सुखाधिकार मद्रास और मध्य प्रदेश में लागू है। इसकी जो करेक्ट डेट है वह है ऑप्शन डी, 1/7/1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 54, 74, 64, 84। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की परिभाषा किस धारा में दी गई है? सेक्शन 2, 3, 4, 5। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, धारा 4 सेक्शन 4 में दी गई है सुखाधिकार की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, सुखाधिकार का आवश्यक तत्व कौन से हैं? अधिभावी एवं अधिसेवी संपत्ति, सुखाधिकार का प्रयोग हितकर उपयोग के लिए किया जाना, सुखाधिकार का एक लोक लक्ष्य अधिकार होना, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज्ञापित की परिभाषा भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा में दी गई है? सेक्शन 50, 51, 52, 53। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित नहीं है? दान, विनिमय, विभाजन, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन सी, विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरित करने के लिए कौन सक्षम नहीं है? अंधा, लंगड़ा, अवयस्क, साधु। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन सी, अवयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? वाद लाने का अधिकार, लोकपात, भावी भरण पोषण के अधिकार, अचल संपत्ति। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अचल संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। इससे जो पहले की वीडियो है सीआरपीसी की वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लें। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता? लोक अधिकारों का वेतन, चढ़ावा प्राप्त करने का अधिकार, बंधक की गई संपत्ति का हित, प्रमाणित क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लोक अधिकारों का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52, संपत्ति के वैध अंतरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है? सक्षम अंतरणकर्ता, अंतरण का विधिमान्य प्रयोजन होना चाहिए, अंतरण स्वीकार करने के लिए अंतरित का सक्षम होना आवश्यक नहीं है, अंतरणीय संपत्ति। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंतरण स्वीकार करने के लिए अंतरिति का सक्षम होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस धारा में कपटपूर्वक अंतरण दिया गया है? ऑप्शन ए 50, 51, 52, 53। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन डी, 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कपटपूर्ण अंतरण सिद्धांत के आवश्यक तत्व हैं? वैध अंतरण, अचल संपत्ति, कपट उद्देश्य, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भाग पालन के सिद्धांत के आवश्यक तत्व कौन से हैं? संविदा, कब्जा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61, मुसाहर साहू और अन्य बनाम हाकिम लाल और अन्य नामक वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? सेक्शन 51, 52, 53, 54 ए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, सेक्शन 53। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, रामकुमार अग्रवाल बनाम धवर दास नामक वाद निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? कपटपूर्ण अंतरण सिद्धांत, निर्वाचन का सिद्धांत, शाश्वत के विरुद्ध नियम, भाग पालन का सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विक्रय के आवश्यक तत्व हैं? स्वामित्व का अंतरण, कीमत प्रतिफल, ए और बी बोथ दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 64, संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित में से
किसी एक पर प्रभावशाली नहीं होते। चल संपत्ति, अचल संपत्ति का विक्रय, अचल संपत्ति का दान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चल संपत्ति का विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। पार्श्व विक्रेता द्वारा क्रमबंधन का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? 55, 56, 57, 58। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी, 56। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। धारा 56 में दिया गया है पार्श्व विक्रेता द्वारा क्रमबंध का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस धारा में बंधक पट्टे का नवीनीकरण का प्रावधान है? सेक्शन 61, 62, 63, 64। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन डी, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? सेक्शन 62, 63, 64, 65। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत पट्टा के आवश्यक तत्व क्या हैं? ऑप्शन ए पक्षकार, विषय वस्तु, प्रतिफल, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69। संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक का प्रावधान करती है? सेक्शन 93, 94, 95, 96। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 96। क्वेश्चन नंबर 70। संपत्ति अंतरण अधिनियम में परिभाषित प्रत्यासान हो सकता है संविदात्मक, विधिक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में प्रत्यासान को परिभाषित किया गया है? सेक्शन 91, 92, 93, 94। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत वे कौन से व्यक्ति हैं जो मोचन के लिए वाद ला सकते हैं? कोई भी व्यक्ति जिसका उस बंधक संपत्ति या उसके मोचन अधिकार में कोई हित या पर कोई भार है, बंधक ऋण या उसके किसी भाग का सदाय करने के लिए कोई भी प्रतिभू। ऑप्शन सी, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। महेशलाल बनाम महंत बावन दास वाद किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रत्यासान का सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत, भाग्य पालन का सिद्धांत, विबंधन का सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्यासान का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस धारा में भागी पालन को परिभाषित किया गया है? सेक्शन 51, 52, 53, 53 ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 53 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रत्यासान का अधिकार नहीं है? बंधककर्ता, फाइनेंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। बंधनकर्ता को भी और फाइनेंसर को भी, इन दोनों को प्रत्यासान का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कब एक स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यावसान हो जाता है? परिसीमा समय के बीत जाने से, विवक्षित, अभ्यर्पण द्वारा, ए और बी दोनों, बोथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी दोनों। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में विलक्षण संबंधकों के पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व संबंधित हैं? सेक्शन 95, 96, 97, 98। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति अंतरण के आवश्यक तत्व क्या हैं? जीवित व्यक्ति, संपत्ति अंतरण, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के आवश्यक तत्व क्या हैं? शर्त, अंतरण किसी भी प्रकार का हो, अंतरण पर पूर्ण प्रतिबंध, उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अंतरण का पूर्ण प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा में प्रथागत सुखाधिकार को परिभाषित किया गया है? सेक्शन 15, 16, 17, 18। इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 18। सेक्शन 18 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सुखाधिकार के प्रकार हैं? लोक सुखाधिकार, निजी सुखाधिकार, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सतत सुखाधिकार के उदाहरण हैं? प्रकाश, हवा, मार्गाधिकार, केवल ए और बी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केवल ए और बी। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सुखाधिकार है स्थायी सुखाधिकार, सीमित सुखाधिकार, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्थायी सुखाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 13 में परिभाषित आवश्यकता जनित सुखाधिकार तथा प्रतिभाषित सुखाधिकार, ऑप्शन बी, सुखाधिकार कौन अवाप्त कर सकता है? आवश्यकता अनुसार मार्ग का निर्देश, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आवश्यकता जनित सुखाधिकार का प्रतिभाषित सुखाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन प्रथागत सुखाधिकार है? एकांत का अधिकार, पूजा का अधिकार, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, पूजा का अधिकार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।